ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। अपने अनुभव कमेंट्री बॉक्स में लिखें। ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी का अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। व्यापार से अवकाश। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था। उसे समेटने के लिए वे वहां से कोलकाता गए। उन्हें अब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वे बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक न था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए हैं और कि पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज़ आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है। अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। हम पहले बता आए हैं कि दादा के एक चाचा थे कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनको सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफ़ी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कोलकाता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था तो उन्हीं दिनों सिंध में काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति दादा से है और बे उसके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था।
मृत्यु का साक्षात्कार। हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहाँ उन्होंने काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती है। सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पाँव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्। फिर श्री कृष्ण जगन्नाथ जी बद्रीनाथ और केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहाँ दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहाँ इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्त्वम् का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तव में क्या भाव है। ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए। उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा ने तो साकार शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गए। विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था कि जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग माना अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती है। मालूम हुई जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा है। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गई। आवाज़ यह थी, निजानंद
स्वरूप शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूप शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूप शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नैन बंद हो गए। ओम शांति। आगे की मुरली मंथन के लिए बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति।